हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट या ये कहिए एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता दूं कितना इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स का होता है, मतलब थ्योरी वाइज अगर देखा है तो 2 आवर्स ऑलमोस्ट लगते हैं पढ़ाने में इसको। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन गारंटी है आपका, आईआईटी में हो या फिर नीट में हो, तो दोनों में एक क्वेश्चन गारंटी होता है। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चंस बढ़ जाएं, लेकिन ये गारंटी है कि एक से एक क्वेश्चन से आपका कम नहीं होने वाला। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है एरर इन मेजरमेंट, तो होता क्या है, कोई भी जब हम लोग चीज़ मेजर करते हैं, सपोज कीजिए कि आप लेंथ मेजर कर रहे हो, तो कोई भी अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके मेजरमेंट में या तो वैल्यू आपसे कुछ ज़्यादा मेजर हो जाए या तो कुछ कम मेजर हो जाए। तो इसी डिफरेंस को, मतलब आपको जितना मेजर करना चाहिए था उससे आप या तो ज़्यादा मेजर करोगे, नहीं तो आप क्या कर लोगे, कम मेजर कर लोगे। तो इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो जो एरर होता है किसी भी, सपोज कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो जो डेल्टा ए की वैल्यू होती है, जो डेल्टा ए की वैल्यू, हम लोग एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ए की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू कहने का मतलब आपका जो ओरिजिनल होना चाहिए उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ए मेजर्ड वैल्यू को आपको इतना नहीं लिखने का इच्छा तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो ए माइनस ए ट्रू। ठीक है, ए का सिंपल मतलब हो कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपने जो चीज़ मेजर की है उसकी वैल्यू आपने लिख रखी है एक ही जगह पे। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी एरर पॉजिटिव एरर आता है आपका। तो पॉजिटिव एरर नाम से ही है कि अगर आपका मेजर्ड वैल्यू जो आप मेज़र कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए ट्रू से, अब अगर आप ज़्यादा मेज़र करते हैं तो आपका एरर पॉजिटिव, आपका एरर जो होगा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ए इज़ ग्रेटर देन ए ट्रू। अगर आप ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। निगेटिव एरर कब आएगा, जो आप कम मेजर करोगे। कहने का मतलब क्या होगा कि ए लेस देन ए ट्रू, तो उस केस में आपका निगेटिव एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे कि आखिर इस एरर से कितने टाइप्स होते हैं और एरर कैसे कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले है आपका सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में नाम है कि सिस्टमैटिक एरर, कहने का मतलब इसका होता है कि द कॉज इज नोन। यहाँ जो होता है आपका कॉज इज नोन, आपको पता होता है कि एरर आ क्यों रहा है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत होती है कि ये जो एरर है ये या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव होगा। मतलब आप तो या तो ज़्यादा मेजर करोगे नहीं तो कम मेजर करोगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, लेकिन दोनों बट never will be both in the same experiment। कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव। मतलब आप एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हो तो उसमें या तो आप हमेशा ज़्यादा मेजर करोगे, आप कितना बार भी ऑब्जर्वेशन लो, एक बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, आप कितना बार भी ऑब्जर्वेशन लो, या तो हमेशा आप ज़्यादा मेजर करोगे नहीं तो आप हमेशा कम मेजर करोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी आप ज़्यादा मेजर कर लोगे तो कभी कम मेजर कर दोगे। तो इसके कारण से हम लोग बोलते हैं इसको सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब इसके जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज कीजिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो, इंस्ट्रूमेंट किस तरह से ख़राब हो, तो इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप हर बार मेजर करने जाओगे तो आप क्या मेजर कर लोगे, ज़्यादा मेजर कर लोगे या फिर कम मेजर कर लोगे। तो फर्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर आपका है एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सपोज कीजिए आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही सही से नहीं आता है, आप गलत तरीका को यूज करो, तो आपका एरर उसके कारण भी क्या आएगा, हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो हमेशा निगेटिव आ जाएगा।
एरर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज कहने का मतलब होता है कहीं प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब फैक्टर्स के चेंज होने के कारण आपका एरर आता है। सपोज कीजिए एग्जांपल मैं सिंपल देता हूँ कि आप टेम्परेचर ज़्यादा सपोज कोई बढ़ गया, तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस केस में जो है आप किसी स्केल को मेजर करने चले, ठीक है, आप किसी रॉड को या वुड मान लो, आप इसको, ये आपका वुड है, ठीक है, तो आप किसी वुड का लेंथ मेजर करें किसी स्केल से। स्केल जो है आपका मेटल का बना हुआ है, ये जो स्केल है आपका मेटल का बना हुआ है। तो होगा क्या कि ये स्केल अगर आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज़ करोगे तो ये स्केल एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये जब स्केल एक्सपैंड कर जाएगा तो अगर इसको सपोज कि इसका एक्चुअल लेंथ हो 2 मीटर, सपोज कीजिए कि इसका जो वुड है उसका एक्चुअल लेंथ है 2 मीटर, तो स्केल के एक्सपैंड कर जाने से वो 2 से कम मेजर करेगा। ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ बात, इस स्केल के एक्सपेंड करने से 2 मीटर से कम मेजर करेगा लेंथ को। क्यों? क्योंकि जो स्केलिंग था पहले सपोज कि स्केलिंग यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर आता था, ये 2 मीटर का हो गया, ठीक है। अब ये स्केलिंग बढ़ गया तो 2 मीटर का जो लाइन यहाँ पर है वो आगे चला जाएगा। 2 मीटर का लाइन क्या है, आगे चला जाएगा। हो सकता है कि 1.9 मीटर आप मेजर कर लो, क्योंकि आपका स्केल क्या हो गया है, एक्सपेंड कर गया है गर्मी के दिनों में। तो याद रखिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हम लोग कभी कभी एरर आते हैं। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो एरर जो होगा आपका स्केल अगर विंटर में बना हुआ है और उसको आप यूज़ करोगे समर में, तो उस केस में जो एरर आएगा आपका मेजर्ड वैल्यू कम होगा। तो कहने का मतलब जो एरर आएगा वो निगेटिव आएगा। आप कम मेजर करोगे तो एरर क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो नेक्स्ट सीरीज में आपका पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर, अभी पर्सनल है इसको मन नहीं बात कर सकता, ओके, दैट वाज जोक। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट पर्सनल एरर हो सकता है कि कभी कभी जो सपोज कीजिए कि आप कोई स्केल यूज़ कर रहा है, ठीक है, और आदमी में ही फॉल्ट है, मतलब वो अच्छे से देख नहीं पाता है। तो अब अच्छे से देख नहीं पाता है तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे एरर्स को दूर कैसे कर सकते हैं, तो आपको दूर करने का तरीका है कि यूज़ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। आपको क्या करना होगा, दूर करने का जो तरीका है, यूज परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उससे आपका खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट टेक्निक, परफेक्ट, हमेशा हर चीज़ परफेक्ट, एक्सपेरिमेंट टेक्निक, ठीक है। आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोल्ड स्टोर में चले जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दैट वाज जोक ऑल्सो। पर्सनल एरर, आदमी को आप मार दीजिए, ओके, वो भी नहीं आप कर सकते हैं, तो फायर द पर्सन, और यू कैन से जस्ट सजेस्ट हिम टू यूज द राइट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ओके। सो इट्स जस्ट दैट देयर आर फ्यू पॉइंट्स। सो ये तरीके हैं इसके, इस एरर को दूर करने के, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर नाम से ही क्लियर है कि ये रैंडम कारणों से होता है, मतलब इसके कॉज हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसकी खासियत है कॉज इज नॉट नोन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है। तो ये है रैंडम एरर। अब इसको दूर कैसे करते हैं, तो इसका कॉज तो पता है नहीं हम लोग को, तो कॉज नहीं पता है तो हम लोग दूर भी नहीं कर सकते हैं कॉज को जानकर। तो इसको दूर करने का तरीका है टू एलिमिनेट रैंडम एरर, टू एलिमिनेट रैंडम एरर we increase number of experiments। तो एक बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
हम लोग रैंडम एरर को दूर करने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब ज़्यादा बार ऑब्जर्व करोगे तो होता क्या है कि कभी आप ज़्यादा मेजर कर रहे हो, कभी कम मेजर कर रहे हो, कभी ज़्यादा कभी कम। अब सारे एक्सपेरिमेंट को लेकर अगर आप एवरेज निकाल देते हैं, जितना हिस्सा है एन नंबर से आप डिवाइड करते हैं, जितने बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे करने से कारण होगा क्या कि आपका जो एरर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कभी आप ज़्यादा मेजर कर लोगे तो कभी आप कम मेजर कर लोगे, तो आपका एरर जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर के। नेक्स्ट है आपका लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर, इसको आप ध्यान रखिए, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है, इट इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। ये स्केल के लीस्ट काउंट से है एंड इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। मतलब ये जो है, और दोनों एक ही चीज़ एक तरीके से, कि ये जो है ये स्केल, ये एरर जो है वो रिलेट करता है लीस्ट काउंट ऑफ स्केल से। लीस्ट काउंट में एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो वैल्यू होता है, जो लीस्ट काउंट एरर की जो वैल्यू होती है, वो स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि लीस्ट काउंट एरर आता कैसे है और क्यों हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सोचिए कि आप मीटर स्केल यूज कर रहे हो, ठीक है। आप मीटर लिखो या मीटर लिखो, बात बराबर है दोनों, ठीक है। ठीक है, मीटर स्केल ये आपका ब्रिटिश होता है, METRE आपका क्या होता है, UK हो जाता है, UK इंग्लिश, ठीक है। तो मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में क्या होता है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है, आप देखोगे अगर मीटर स्केल को, तो मीटर स्केल में आपका मिलीमीटर्स तक रीडिंग रहती है। आप जो भी यूज़ करते हो स्केल अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो आपका उसमें से मिलीमीटर तक स्केलिंग की रहती है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि ये आपका मिलीमीटर का स्केलिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका 0 शुरुआत हुआ है, 5 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका सपोज कीजिए मीटर स्केल हो गया, इसमें मिलीमीटर तक रीडिंग है। याद रखिए कि मीटर स्केल का जो लिस्ट डिवीज़न होता है वो मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये जो गैप्स हैं वो 1 मिलीमीटर के बराबर हैं, ठीक है। अब सोचिए कि इस स्केल से मैं एक रॉड का लेंथ मेजर करने जा रहा हूँ, और ये रॉड एग्जैक्टली कुछ ऐसे आता है, ठीक है। 1.1 और 1.2 के बीच में यहाँ कुछ आता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कोई अगर इसको मेजर करेगा तो एक आदमी क्या बोलेगा कि ये जो लेंथ है रॉड का, लेंथ विल बी इक्वल टू, आप बोलोगे कि 1.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1.1 ये सेंटीमीटर हो गया और छोटा वाला मिलीमीटर हो गया। और कोई बोलेगा कि नहीं, ये जो लेंथ है वो है 1.2 सेंटीमीटर। अब बात को समझिए, क्योंकि ये बीच में है और दोनों इक्वली सही हैं। हाँ, ये नहीं आपको बोलना है कि 1 पॉइंट, हम लोग क्या करते थे बचपन में कि अंदाज़ा लगा लिया करते थे और बोलते थे कि 1.15 है क्योंकि बीच में है। तो ऐसा बोलना सही नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस को कम यूज़ करते हैं, इजंट इट स्ट्रेंज। ओके, सो तो 1.1 सेंटीमीटर एंड L2 में 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों के रीडिंग में जो डिफरेंस आ गया है, वो जो डिफरेंस है वो है 0.1 सेंटीमीटर का, या बोलो 1 मिलीमीटर का। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि दोनों के जो एक्सपेरिमेंट, देखिए अब दोनों मेजर कर रहा है तो दोनों तो एक तरीके से सही है, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि 1.1 और ये बोल रहा है 1.2। अब दोनों का बात इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो रीडिंग है आपका, जो लेंथ ऑफ रॉड है, वो दोनों के बीच में आ रहा है। तो दोनों के जो रीडिंग में डिफरेंस आ गया, हम लोग ये नहीं श्योर हो पा रहे हैं कि आखिर 1.1 ज़्यादा सही है कि 1.2 ज़्यादा सही है, और दोनों इक्वली हम लोग सही, अगर बोलना है तो दोनों को इक्वली सही बोल सकते हैं। तो इसी कारण जो दोनों में जो डिफरेंस आ गया है आपका 0.1 सेंटीमीटर का, या बोले 1 मिलीमीटर का आ गया है, मतलब ये जो वैल्यू चली जाएगी वो एरर में चली जाएगी। हम लोग इस डिजिट की जो सेकेंड डिजिट लिखा गया है, यहाँ लिखा गया 1.1 और 1.2, तो सेकेंड डिजिट जो डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखा गया है वो डिजिट अनसर्टेन है। वो डिजिट क्या है? अनसर्टेन, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। जिस डिजिट के बारे में हम लोग अनसर्टेन हैं, उस अनसर्टेन डिजिट को क्या बोलेंगे? एरर। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है
वो किसी भी स्केल के एरर के क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो मीटर स्केल का जो एरर होता है, लीस्ट काउंट अगर हम लोग बात करें तो मीटर स्केल में जो होता है लीस्ट काउंट, वो होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्नियर स्केल आपका होता है, मैं लास्ट में आऊँगा इस पर, होता है 0.01 सेंटीमीटर। कुछ आपको स्केल्स के लीस्ट काउंट याद रखने हैं। और फिर आपका स्क्रू गॉज होता है, एक अब पीछे चलते रहना है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हो गए जो आप लोग रैंडमली हम लोग जिस स्केल को यूज़ करते हैं उन स्केल्स का लिस्ट काउंट आपको याद रखते जाना है। इसको हमेशा एक डिजिट पीछे, एक डेसिमल पॉइंट पीछे चलते जाना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर पे। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर, तो फर्स्ट है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, आप कीजिएगा क्या, आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और सारे वैल्यूज़ को मेजर कीजिएगा। सपोज कीजिए कि कोई हम लोग क्वांटिटी ए को मेजर कर रहे हैं, तो जो ए ट्रू वैल्यू हो जाएगा उसको हम लोग मीन वैल्यू के बराबर बोलते हैं। कहने का मतलब आप हर बार इसको मेजर करो, A1 A2 प्लस A3, आप जितना बार हो सके उतना बार AN तक मेजर करो, डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दो, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड, ये बात याद रखिएगा कि ये सब तरीका तभी वैलिड है जब हम लोग का सिस्टमैटिक एरर नहीं हो। सिस्टमैटिक एरर को दूर करने का तरीका हम लोग का वही है कि आपको परफेक्ट टेक्निक यूज़ करना है, आदमी परफेक्ट यूज़ करना है, फिर आपका इन्वायरमेंटल चीज़ों पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ स्केल पे, इंस्ट्रूमेंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब जो तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग रैंडम एरर्स को ख़त्म करने के लिए फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ट्रू वैल्यू हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। एब्सोलूट एरर, अब एब्सोलूट एरर क्या होता है कि डेल्टा ए को हम लोग एब्सोलूट एरर बोलते हैं। इसको अगर मॉड लगा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा एब्सोलूट एरर। तो हम लोग इसको शुरुआत में ही लिख रखा था कि एरर क्या होता है, डेल्टा है, एब्सोलूट एरर मॉड ऑफ डेल्टा है, क्योंकि इसको आपको एब्सोलूट वैल्यू बोलना है। तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रू या मीन, दोनों बात बराबर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू दोनों बराबर ही बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्सोलूट एरर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं मीन एब्सोलूट एरर। मतलब आप अब क्या करोगे, कई एक बार एक्सपेरिमेंट किए हो, ठीक है, आप निकालोगे डेल्टा A1, डेल्टा A1 हो जाएगा आपका A1 माइनस ए मीन। ठीक है, तो A1 माइनस ए मीन, फिर आप निकालोगे डेल्टा A2, इसको आप लिखोगे A2 माइनस ए मीन। इस तरीके से आप निकालोगे डेल्टा AN, ये जो हो जाएगा AN माइनस ए मीन। तो सारा वैल्यू लिखने के बाद जो डेल्टा ए मीन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, आप सारे वैल्यूज़ को ऑल्ट कर दो, प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोलूट एरर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो जो फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, डेल्टा ए रिलेटिव, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, तो होता है डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। मतलब ये दे देगा फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शन कहने का मतलब कितना फ्रैक्शन, अगर मेजर्ड वैल्यू 10 है, सपोज कि आप जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 10 है, और उसमें जो एरर आ गया है 1 आ गया है, कहने का मतलब 1/10 का एरर है। मतलब 10 मेजरमेंट में 1 जो आपका आ रहा है एरर, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल, कितना फ्रैक्शन एरर में जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर उसी से सिमिलर ऊपर के जैसा ही है कि आप अगर परसेंटेज एरर लिखना चाहते हो तो डेल्टा ए परसेंटेज आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखना है, उसको हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा ए रिलेटिव इंटू 100। ठीक है, ये बोलियो कि डेल्टा ए मीन, आपको मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन।
हम लोग जब आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा मॉड को लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ इस स्टेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा परसेंटेज, मतलब आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शनल को तो आपका जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, अगर आपको फार्मूला है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही बन जाएगा, बस कैलकुलेशन बेस्ड होता है इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग मास ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर्ड 5 टाइम्स, हम लोगों ने बॉडी का मास 5 टाइम्स मेजर किया है, एंड द वैल्यूज़ आर, ये आपका वैल्यूज़ दिए गए हैं, आपके वैल्यूज़ यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि बस 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज फ्रैक्शनल में तो परसेंटेज आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो अगर आपको निकालना है ट्रू वैल्यू तो ए ट्रू मतलब मीन वैल्यू है बोलो, तो आप लिखोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 divided by the number of observation which is 5. Now this will be equal to 1.52 plus 1.56 plus 1.53 plus 1.59. Okay, I took too many values. 1.55 divided by it will be equal to 5. Okay, so the calculation जो हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन जो है आपके, चलिए इसको निकाला जाए। 2 and 6 and 2 8 and 3 11 and 9 20 and 5 25 by 5, सो बेसिकली आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है कि वैल्यू है 1.55 आने वाला है। चलिए कैलकुलेशन आसान था, तो 1.55 आने वाला है, ये हो गया आपका ट्रू, ये दिस विल बी इन केजी। अब हम लोग निकालते हैं क्या, ट्रू वैल्यू तो हो गया आपका ए ट्रू, आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन। ठीक है, आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा A1 हम लोग का फार्मूला है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, ओके दिस इज टू मच, डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 5। तो इसका हम लोग लिखेंगे, अब चलिए डेल्टा 1 डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.02, हम लोग को मॉड लेते चलता है, प्लस 0.04 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3 and 1 4 and 2 6 and 4 10, सो होगा 0.02। याद रखिए अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाए, अगर हो सकता है कभी कभी परफेक्ट डिवीजन नहीं हो, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन लेकर और 2 डिजिट तक ही लिखना है, यहाँ पर 2 डिजिट तक ही लिखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो दिया गया है डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस हैं, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक ऐसे केस में लिखना है जिसमें मैं अगर ऑब्जर्वेशन 2 डेसिमल तक लिख रखा हूँ। तो होगा डेल्टा ए मीन। हम लोग क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर तो हो गया, अब हमको निकालना है परसेंटेज एरर। चलिए अब क्या दिक्कत है, तो परसेंटेज जो एरर आ जाएगा डेल्टा है, हो जाएगा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको आप बोलोगे कितना, 0.02 डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 100, सो दिस विल इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 1.55। तो ऑलमोस्ट ये शायद आ सकता है, इसको आप 1.5 मान सकते हो, तो 2 बाई 1.5 या 20 बाई 15, तो 20 बाई 15 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4/3, सो ये जाएगा 4/3% के आसपास, जिसको आप लिख सकते हो कि 1.34%। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तीनों आपके हो गए आंसर्स डिफरेंट पार्ट्स के। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिए, जो ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल, एंड फाउंड टू बी, लेंथ जो है आपका इतना मिला है, फाइंड द परसेंटेज एरर। आपको परसेंटेज, देखिए मैंने यहाँ एरर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि यूज़ क्या किया गया है, वर्नियर स्केल।
तो वर्नियर स्केल देखिए, इसी कारण से यहाँ जो लेंथ भी, इस बात को भी आप ध्यान रखें कि अगर इसी लेंथ को मैं मीटर स्केल यूज़ करता तो मैं लेंथ उतना नहीं लिखकर मीटर स्केल के लिए जो है वो लेंथ अगर लिखता तो लेंथ को लिखता मैं 2.0 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मीटर स्केल होता है वो डेसिमल के मिलीमीटर तक ही मेजर करता है। इस बात को आप ध्यान दें, थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल में आपका जो रीडिंग है बस यहीं तक लिया जा सकता है, वो आगे के डिजिट के बारे में श्योरिटी नहीं देता है। ठीक है, आपने यूज़ किया है वर्नियर स्केल, उसी कारण से आपका जो डिजिट जा रहा है, जो मेजरमेंट जा रहा है आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है सेंटीमीटर में जब आप लिख रहे हो, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि बाय द वे आपको नहीं दिया कि वर्नियर स्केल यूज़ किए हैं, वो बस बोलता कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड टू बी 2.00 सेंटीमीटर। ये मेंशन नहीं करता कि आप कौन सा स्केल यूज़ करते हो। तो आपको अगर देता कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड टू बी 2.00 सेंटीमीटर, तो उस केस में भी आप श्योर होते हैं कि ये वर्नियर स्केल है। आपको अगर बोला गया है 2.00 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप डिजिट के कहाँ तक, यहाँ तक डेसिमल के 2 प्लेस तक जा रहे हो, और डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना किसका काम है, वर्नियर स्केल, क्योंकि वर्नियर स्केल में ही जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 होता है। ठीक है, मीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर स्केल में यहाँ तक जाते हैं। कहने का मतलब वर्नियर स्केल आपको रीडिंग यहाँ तक दे सकता है। तो अगर नहीं भी वो मेंशन करे तो इस रीडिंग को देखकर आपको पहचानना होगा कि ये जो स्केल यूज़ किया गया है वो वर्नियर स्केल यूज़ किया गया है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करना है हम लोग को, उसमें हम लोग को करना है क्या कि ये लेंथ दिया हुआ है, आपको जानना है कि परसेंटेज कितना है। तो देखिए, वर्नियर स्केल में जो लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है 0.01 सेंटीमीटर होती है, विच इज इक्वल टू डेल्टा एल, एरर हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर उसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बाई एल। अब इसमें एक ही मेजरमेंट दिया हुआ है तो उसी से आपको काम चलाना है, इंटू 100। तो डेल्टा एल जो हो गया 0.01 हो गया बाई 2 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5%। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कुछ फार्मूलेस के बारे में, और उसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वर्नियर स्केल्स के बारे में। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।